नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बिलरियागंज थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह अंडाखोर तिराहे से एक ऐसे गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया जिसने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की जालसाजी किया था। गिरोह के इस सदस्य और उसके बेटे, जो इस जालसाजी का मुख्य आरोपी, शेयर बाजार में निवेश कर अधिक ब्याज दिलाने के नाम पर इस गिरोह ने करोड़ों रुपए सगड़ी तहसील क्षेत्र के लोगों से वसूल किया था। इस मामले में करोड़ों रुपए की जालसाजी करने के आरोप में बिलरियागंज थाना क्षेत्र में छिछोरी ग्राम निवासी सैयद मोहम्मद बिलाल पुत्र सिबगतुल्ला व उसके परिवार के सदस्यों समेत दर्जन भर लोगों के खिलाफ पीड़ित पक्षों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी मोहम्मद बिलाल के पिता सैयद सिबगतुल्ला को गुरुवार को सुबह अंडाखोर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ पुलिस ने कंपकपाती ठंड में एक बड़ी मानवीय पहल की है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर रात्रिकालीन गश्त पर निकली पुलिस टीम के जिम्मे एक नया काम सौंपा गया है, जो पूरी तरह मानवीय संवेदना पर आधारित है। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि गश्त कर रही टीम रात में कहीं भी कोई सड़क के किनारे ठंड में बैठा हो, जरूरतमंद हो, सोया हो तो उसे रैन बसेरा तक पहुंचा देवें। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने और क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। नीचे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? जैसा कि आप अवगत हैं, सर्दी के समय में रात को कोहरा पड़ता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए मेरे द्वारा सभी पीआरबी मोबाइल्स हमारी जितनी 112 की हैं, थाने की जितनी मोबाइल्स हैं और अधिकारी कर्मचारी जितने हैं, उन सबको निर्देशित किया गया है कि रात्रि गश्त के समय अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो खुले में सो रहा है या जो ठंड में बाहर है, उससे संपर्क करके उसको संबंधित रैन बसेरे में ले जाएं और वहाँ जो संबंधित विभाग के लोग हैं उनसे संपर्क करके उसकी मदद की जाए। क्योंकि पुलिस की गाड़ियां रात में पेट्रोलिंग करती हैं, 112 की गाड़ियां होती हैं वो भी पेट्रोलिंग करती हैं और थाने की गाड़ियां पेट्रोलिंग करती हैं। तो एक मानवीय पहल है जिससे हम लोग किसी भी व्यक्ति को सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो खुले इस ठंड के मौसम में खुला सो रहा हो और वो ठंड की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंच सकता हो। इसके साथ साथ पब्लिक से भी अपील है कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसको मदद की आवश्यकता है, रैन बसेरा ले जाने की आवश्यकता है, तो 112 नंबर पर कॉल कर दें या किसी पुलिस के मोबाइल नंबर पर कॉल कर दें। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, रैन बसेरे में पहुंचाया जाए, ताकि उनकी जान बचाई जा सके और किसी को कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आजमगढ़ शहर में परम प्रमेय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी महाराज के 135वीं जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ मुकेरीगंज स्थित एक गेस्ट हाउस पर जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक मनमोहक झांकी निकाली गई, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नगरपालिका के प्रत्याशी व्यापारी नेता पद्माकर लाल वर्मा और गुट्टू ने नगर की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि नगर में पर्याप्त मात्रा में नाली, खड़ंजा व लाइट की समस्या है, जिसे वह दूर करना चाहते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों के तरह तरह की समस्याओं का निपटारा कराएंगे। आइए सुनते हैं पद्माकर लाल वर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम लोग के यह कल के अवतार हैं श्री श्री ठाकुर जी और कलयुग में गुरु के रूप में वो आए हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन में बचना और बढ़ना, जो कि हर जीव चाहता है कि हम जीवन में बचें और बढ़ें। लड़ रहा हूँ। हमारे व्यापारियों की नगर की बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, व्यापारी कोई जात पात नहीं होता है। जो व्यापार कर लिया वो व्यापारी है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सोने चांदी वाला हो, चाहे कपड़ा वाला हो, चाहे हीरा वाला हो, सभी हमारे व्यापारी हैं। और हमारे व्यापारियों का एक मत बना कि आप चुनाव लड़िए। एक मीटिंग हुआ अग्रवाल धर्मशाला में, जिसमें करीब 500 व्यापारी इकट्ठा हुए और सबका एक मत था कि आप चुनाव लड़िए, व्यापार मंडल के बैनर से लड़िए। आप किसी दल में नहीं जाएंगे, आप सारे दल के हैं, व्यापारी हर दल में है और
आप चुनाव लड़िए, व्यापारी आपके साथ। आजमगढ़ जिले में रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था हुनर संस्थान द्वारा जनपद में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अखिल भारतीय नाटक एवं लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लगातार 20 वर्षों से निरंतर चलने वाला यह कार्यक्रम इस वर्ष भी 26 से 30 दिसंबर तक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए महोत्सव के कार्ड का विमोचन व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव व महोत्सव के संयोजक सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि भारत की विलुप्त हो रही लोक कलाओं को सहेजने एवं संवारने का प्रयास अनवरत देश भर में रंगकर्मियों के साथ व जनपदवासियों के अगाध प्रेम से पुष्पित पल्लवित है। इस सांस्कृतिक महाकुंभ में कुल 13 नाटकों का मंचन व 100 से ऊपर नृत्य की प्रस्तुति होनी है। महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि आजमगढ़ की संस्कृति और सभ्यता रही है। अतिथि का स्वागत करना, इसलिए देश भर के आ रहे अतिथि कलाकारों के स्वागत के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नगर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार 1 हफ्ते तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को देख सकेगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह से आम जनमानस के लिए निःशुल्क है। बैठने के लिए प्रथम आगत प्रथम स्वागत की व्यवस्था है। सब पिछले 2 साल जो कोविड बीते हैं उन समय भी हम लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने इस आयोजन को किया था और इस बार भी हम लोग पूरी तरह से कोविड की जो गाइडलाइन होगी सरकार की, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए आम दर्शकों के लिए निःशुल्क इस आयोजन को करते हुए पूरी जनता को बुलाएंगे। आएँ, अच्छे नाटक देखें, अच्छे नृत्य देखें, जनपद में पूरे देश से आए हुए कलाकारों को सराहें, अपना प्यार दें। और साथ ही साथ एक कोशिश इस बार और होगी कि पिछले 2 सालों से जो बंद हमारा रंग जुलूस पड़ा था, रंग यात्रा नगर की सड़कों पर जो निकलता था, इस साल हम उसको 29 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से नगर की सड़कों पर निकालेंगे कि लोक संस्कृतियों का एक नंग पूरे देश में का जो आज आजमगढ़ में इकट्ठा है वो नगर की सड़कों के माध्यम से आम जनमानस के पास पहुंचे। से कहा जाए पूरे भारतवर्ष में कला और संस्कृति का आदान प्रदान है, जिसमें निस्वार्थ भाव होकर के आजमगढ़ के लोग इन कलाकारों का पूरा नगर मिलकर के स्वागत करता है, इनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं करता है। और जिस हिसाब से हम लोग देखा जा रहा है, यह रंग महोत्सव विगत 20 वर्षों से अनवरत चलता चला आ रहा है बिना किसी सरकारी योगदान के। और निश्चित तौर से यह आजमगढ़ के लोगों के द्वारा, उनके द्वारा जिस प्रकार से यह स्वागत और उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, यह कहीं और दूसरे प्रदेशों में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं उनके साथ, क्योंकि जब किसी देश की सांस्कृतिक प्रादुर्भाव को और सांस्कृतिक आदान प्रदान को अगर महत्व दिया जाएगा तो निश्चित तौर से वह देश हमेशा मजबूत होता है। क्योंकि जब जब इस देश में संस्कृत और साहित्य हिला है तो देश भी हिला है, और वह देश तब तक पराजित नहीं होता जब तक वो अपने सांस्कृतिक और साहित्यों के मूल्यों की रक्षा करने में सामर्थ होता है। आजमगढ़ जिले में प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गिरजाघर चौराहे स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पर रंगरोगन व सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पूरे 1 सप्ताह तक चलने वाले इस त्यौहार को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इन दिनों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने आयोजक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और कुछ प्रोग्राम हो चुके हैं, कैरल सिंगिंग वगैरह की जो डोर टू डोर चलता है, घरों घरों जाके वो हो चुका है। आज जो है बच्चों का क्रिसमस ट्री और क्रिसमस ड्रामे का प्रोग्राम है। क्या दिन का प्रोग्राम पूरा चलता है इनका प्रोग्राम? ये पूरा आपका न्यू ईयर तक चलता है। आजमगढ़ जिले में पड़ रहे कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी अमला सतर्क हो गया है। रैन बसेरा को एक्टिव कर दिया गया है। तो वहीं जिलाधिकारी ने देर रात भ्रमण कर चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इन दिनों जिले में सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आने वाले दिनों में और अधिक ठंड बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर रिक्शा स्टैंड स्थित नगर पालिका के रैन बसेरा में यात्रियों और गरीब तबके के लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। रैन बसेरा में रजाई, गद्दा, बेड आदि को चाक चौबंद कर दिया गया है। तो वहीं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग देर रात शहर के अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किए, जिससे अलाव की तत्काल व्यवस्था को सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने क्या निर्देश दिए, आप भी सुनिए। आज अभी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और महिला और पुरुष चिकित्सालय में जो
ठंड से बचाव की जो व्यवस्था शासन द्वारा निर्देशित है उसका निरीक्षण किया गया। अलाव सभी स्थानों पे जल रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा शेल्टर होम है वहाँ पर भी लोग जो अभी कुछ बाहर थे सड़क पर उनको यहाँ ला के रखा गया है। तो इसमें सामान्य जो हमारे जो डायरेक्शन है शासन की कि अलाव की व्यवस्था और कोई भी व्यक्ति बाहर ओपन स्काई के नीचे ना रहे इसके निर्देश दिए गए सर। लगातार सर जिस तरह शीतलहर बढ़ रही है, क्या प्रयास किए जाएंगे जिला प्रशासन की तरफ से? जो शीतलहरी है उसके मतलब जो परिप्रेक्ष्य में अलाव की यहाँ पे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और कंबल आदि का जो आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं जो जिन लोगों को की ज़रूरत है उनको दी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट द्वारा आजमगढ़ के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में न आने के कारण अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र की अध्यक्षता में जारी रहा। संचालन जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने किया। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने कहा कि शिक्षक एवं कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मांग पत्र जुलाई 2022 में दिया गया था, जिसका उन्होंने 15 दिन में निस्तारण करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग 6 महीने में भी उन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके कारण संगठन को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि 26 दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो 27 दिसंबर से धरना कार्यालय के मुख्य गेट पर शुरू कर दिया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। किसी भी कर्मचारी को, अध्यापक को मूल्यांकन काम किए, अपना घर से आए गए, कुल की 4 साल से कोई प्रश्न भी किसी को नहीं मिला है। कापी जच गई, उकर गई, पुराना बजट चला, नहीं मिला। तमाम जो मूल्यांकन केंद्र पर ड्यूटी किए हैं कक्ष निरीक्षक को उनका 25 साल का पैसा नहीं मिला है। ये लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बार बार यही मेन मुख्य नियंत्रक होते हैं, इनको बार बार कहा जा रहा है, कोई इन लोग नहीं करते हैं। और जब इम्तिहान आएगा तो भी जारी कर देंगे कि जो कापी नहीं जांचेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, तनख्वाह रोक दिया जाएगा। काम तो हो ही जाता है लेकिन जो है रेमुनेशन नहीं मिल रहा है। क्रिसमस डे के अवसर पर आजमगढ़ शहर में मड़िया जयरामपुर स्थित मदर व्यूला क्रिश्चियन स्कूल में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें छोटे बच्चे जिंगल बेल के गाने पर तथा बड़े बच्चों ने प्रभु ईसा मसीह के चरित्र पर आधारित अनेक एक्शन सॉन्ग तथा उनके जन्म के खुशी के गाने भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मदर व्यूला स्कूल के प्रबंधक जसवंत ब्रॉडवे जी ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी और बच्चों से कहा कि क्रिसमस का यह त्यौहार उमंग और उत्साह को खुशियों से भरने के साथ हमेशा आपके जीवन में देता है। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य मधु सिंह ने बच्चों को क्रिसमस खबरों में समय है एक ब्रेक का। प्रभु यीशु आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण जहां 2 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन बाधित करने, प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, तो वहीं 2 अन्य अधिकारियों को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय सभागार में आयोजित मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं 50 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्माण खंड 2 वाराणसी तथा परियोजना प्रबंधक CNDS जल निगम के अनुपस्थित रहने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों का 1 दिन का वेतन बाधित करने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता जल निगम द्वारा बिना अवगत कराए अन्य बैठक में चले जाने तथा अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश निर्माण सहकारी संघ मऊ तक काफ़ी विलंब से उपस्थित होने के कारण मंडलायुक्त ने इन दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। उसके साथ ही उन्होंने मार्टिनगंज तहसील के आवासीय निर्माण कार्यों के संबंध में कार्यदायी संस्था पैकफेड द्वारा सही जानकारी नहीं दिए जाने पर असंतोष व्यक्त किया।
मंडलायुक्त ने कहा कि आजमगढ़ के जनपदीय अधिकारी तीनों जनपदों के संकलित विवरण के साथ बैठकों में प्रतिभाग किया करें। आजमगढ़ न्यायालय ने 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्री ने एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के गांव में 10 जून 2014 की रात 11 बजे पीड़िता की मां गांव में ही एक शादी के घर में गीत गाने के लिए गई हुई थी। पीड़िता अपने दरवाजे पर सो रही थी, तभी गांव का ही रामदर्शन उर्फ बुल्ला वहां आ गया और सोती हुई पीड़िता के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर करने पर भाग गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी रामदर्शन उर्फ बुल्ला के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रामदर्शन उर्फ बुल्ला को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।